में देते हैं। अगर दृष्टि नहीं देते तो प्यार नहीं होता। बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं। यहाँ तुम बच्चे भी भोग लगाते हैं, तो ये रस्म क्यों है? भोग की रस्म क्यों है? कई सोचते हैं ना, ये भी भक्ति मार्ग है, यहाँ भी तो भोग लगाते हैं, वहां भी भोग लगाते हैं, तो रस्म क्यों? क्या कारण हम भोग लगाते हैं? भोग मतलब क्या? बाप को याद करना। ये भोग लगाना मतलब रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, स्वीकार कराना। हम किसी को डिनर पे बुलाते, क्यों बुलाते? बहुत सारे रीजन है। भोग लगाना मीन्स रिगार्ड देना, क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है ना। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। उसकी महिमा का रिगार्ड है ना, वो हमारे लिए कितना केयर करता है, वो रिगार्ड है ना। एक रिगार्ड रखना, इसको कहेंगे भोग लगा। भोग लगाते हैं, वासना तो ग्रहण करते हैं, वासना का मतलब भावना ग्रहण करते हैं। अच्छा, है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, और आगे हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है, तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ना ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। ओम शांति का मतलब क्या? हम आत्मा शांत स्वरूप है, इसको ही ओम शांति कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे रिस्पॉन्ड तो करो प्यार ओम से। शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा। बाबा कहते हैं रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना ओम शांति करने के बाद। ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा भी कहते ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं, ये तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो, बरोबर कहाँ भी जाते हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को है नहीं। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। एक्चुअली आत्मा का परिचय है किसी को? ये पता है कि मैं आत्मा हूँ दुनिया में, लेकिन मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, ये पता है। लाइट है, ये पता है। अच्छा, मैं आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, ये पता है। कितनी कैपेसिटी है मेरे में? मधुबन, किसी को पता है? दुनिया में किसी को पता है कि 84 जन्मों का पार्ट कितना बड़ा? और दूसरा, तीसरी बात, मैं आत्मा हूबहू वैसी पार्ट बजाती हूँ हर कल्प, ये किसी को पता है? बनी बनाई बन रही, तो फिर क्या बन रही है? वापस हर चीज रिपीट होगा तो क्या रिपीट होगा? हम कहते हैं ना फिल्म रिपीट होगा, तो क्या रिपीट होगा? जो एक्टर जैसा एक्ट करता है वैसा रिपीट होगा। ये सब पता नहीं था। महान आत्मा, यह न तुमको पता था ना और कोई जानते हैं।
अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो, बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो महात्माओं को का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, ये पता है? बेहद का बाप ब्रह्मा के तन में सामने आया हुआ है। फील करो सामने शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में एकदम सामने बाबा हम सबके सामने पढ़ा रहा है। तो ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। कल्प पहले हुई थी, वही अब रिपीट हो रही है। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना भक्ति में पुकारा था, कितने समय तक पुकारा था कि भगवान दुख हरो, सुख दो, कर दिया उसने। भूल गए, हर कल भूल गए। फिर तो ये मांगते हैं, यहाँ मांगते क्योंकि दुख है, वहां कुछ मांगने की दरकार ही नहीं रहती। क्यों? सत्युग में क्यों मांगने की दरकार नहीं रहती? बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही। क्योंकि सत्युग में, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। कोई चीज की कमी हो तो मांगे ना। सत्युग में क्या चीज की कमी है बताओ? किसी चीज की नहीं। होता नहीं है, हाँ? प्रमोशन नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ है। एक बेस्ट लिविंग के लिए क्या क्या चाहिए वो सारी चीज है, हर कोई के पास है। सिर्फ शिव बाबा नहीं है। शिव बाबा नहीं है। बाबा कहते हैं तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ मांगते क्योंकि दुख है, वहां सुख कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं रहती। इसीलिए कितना अच्छा रीजन है, इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद ही नहीं करता। इसलिए सतयुग में कोई बाप को याद नहीं। बाप समझाते कि बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है, एकदम क्लियर है। ड्रामा का आदि एकदम क्लियर है सबको। स्टार्टिंग, मध्य ड्रामा का मध्य मीन्स द्वापर, क्लियर, कोई फिल्म में कंफ्यूजन तो नहीं। अंत तो सामने ही है, एकदम क्लियर है ड्रामा का आदि मध्य अंत। बाबा कहते हैं इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। वर्षा मिलता ही है संगम पर, जरूर संगम युग आता है। जबकि पुरानी दुनिया यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी दुनिया। अब 3 लोक भी क्लियर है, ये साकारी वर्ल्ड, निराकारी वर्ल्ड, वो भी एक निराकारी वर्ल्ड है। बीच में सूक्ष्म वतन, थोड़ा वो अनक्लियर था, वो अभी क्लियर हो गया। नहीं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके रिफर कर लो, सूक्ष्म वतन किसे कहते हैं। आंखों देखा हाल, इमेजिनेशन नहीं है सूक्ष्म वतन की, संदेशी आ जाती है आंखों देखा हाल। क्लियर, कोई डाउट नहीं। बाबा कहते हैं तो यह साकारी दुनिया, वह निराकारी दुनिया। बच्चे समझ गए कि हमने पूरे आधा कल भक्ति की है, अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। अब ये भी क्लियर है कि अभी हम एग्जैक्ट संगम युग में हैं। दूसरा कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है, ये भी तुम बच्चे जानते हो।
पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। पुरानी सारी दुनिया पे एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। तो देखो कितना, ये भी कितना क्लियर है। आदि मध्य अंत मतलब क्या? स्टार्टिंग, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। बिगिनिंग में क्या क्या हुआ, बिगिनिंग क्लियर है, इसका मतलब बिगिनिंग में क्या क्या हुआ वो सब क्लियर है। एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, और सबसे इम्पोर्टेंट हम ही वो देवी देवता थे, ये क्लियर है। तो इससे सिद्ध है कि नया दुनिया में नया भारत था, पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। न्यू इंडिया, उसमें न्यू इंडिया में राज्य भी किसका होगा? लक्ष्मी नारायण का होगा ना। जैसे जब आजादी हुई तो कहते हैं ना, बस भारत को नया जीवन मिला, मतलब खुद भारतवासी खुद राज्य करते थे, वो है नया जीवन। दुनिया जब कोई फॉरेन कंट्री राज्य करती थी, वो तो जीवन नहीं है, नया जीवन। जब आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती है कंप्लीटली, वो है नया युग, वो है अपना राज्य। जब दूसरा मेरे पर राज्य करे, कोई क्रोध करे, बस मैं अपसेट, किसी ने कुछ कह दिया फिर बस मूड ऑफ, ये तो दूसरा मेरे पर राज्य करता है सारा दिन। ये गुलामी अच्छी लगती है कि सारा दिन रावण मेरे पर राज्य करे, दूसरा मेरे पर राज्य करे? तो बाबा कहते हैं नव भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। ये समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हो। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं, सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पढ़ते हो। दिल होती है सम्मुख मिले, बाबा से इतना हम मुरली सुनते हैं, दिल होती है कि जाके सम्मुख मिले, मधुबन में मिले, सेंटर पर मिले, दिल होती है? थ्रू गैजेट मिलते रहे बाबा से, फर्क पड़ता है सामने मिलने से और गैजेट से मिलने से? क्या फर्क है? बहुत प्यार होता है ना हमको, फिर वो गैजेट इतना अच्छा नहीं लगता है, हमको लगता है सामने देखे। बच्चे को गैजेट के थ्रू गोद में ही उठाते हो, उठा लो, बच्चा है ना छोटा, उसका आनंद ले लो, गैजेट में सामने है ना, ले लो गोद में उठा लो उसको, अच्छा लगता है, मजा आएगा उसका। और सम्मुख सम्मुख मिलना और गैजेट के थ्रू मिलना, ये सोचो कि सारा ऑलवेज नहीं कि गैजेट 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 से मिले, सम्मुख मिले, हफ्ते में एक बार बाबा के घर जाए, बाबा से सम्मुख मिले, ये है बहुत फर्क है। बाबा कहते सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पढ़ते हो, दिल होती है सम्मुख मिले। बस सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते शिव बाबा से मिले, कहेंगे वो तो निराकार है ना, हम आत्मा भी निराकार है, हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं, जिनका नाम है वो जरूर पाठधारी भी है, भगवान का नाम भी है ना, निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है। और किसको भगवान नहीं कहेंगे, भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनका उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, यज्ञ रचते हैं। अच्छा, वो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, यज्ञ रचते तो टेम्पररी होता है ना, तो मिट्टी के रचते, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है,
रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं? बहुत शालिग्राम की पूजा होती है ना रुद्र यज्ञ में। स्पेशल वो कुंड में शालिग्राम, छोटे छोटे बट्टा शालिग्राम कहते हैं उसको। तो जैसे ही शालिग्राम देखो तो क्या संकल्प आना चाहिए? हाँ, हम आत्माओं का यादगार, तो हमारा यादगार शिव बाबा के साथ उसके बच्चे बच्चे तो ढेर है, भगत सब भगवान के बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में है, तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, देखो बाबा के बच्चे तो सभी है ना, फुल वर्ल्ड है, लेकिन शालिग्राम सारे उस बच्चों की यादगार है या कुछ बच्चों की यादगार? पूरी दुनिया उसकी मदद, पूरी दुनिया उसके बच्चे। और शालिग्राम है वो बच्चे जो बाप के कार्य में मददगार बने, उनकी पूजा होती है, वो शालिग्राम के रूप में पूजे जाएंगे, चाहे थोड़ा बहुत जैसे बाबा के कार्य में सहयोगी बने। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार बड़ा साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख, नहीं शालिग्राम मतलब इन टोटल। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब चाहे वो लक्ष्मी नारायण है वो भी तो शालिग्राम है। शालिग्राम मतलब जो भी शिव बाबा के बच्चे हैं वो है, वो शालिग्राम। तो इसलिए वो कितने हैं शालिग्राम? इसमें जम्मू में है ना एक मंदिर है, जम्मू में है, हाँ 33 करोड़ है। 33 करोड़ शालिग्राम है। हाँ, वो मंदिर के पुजारी को पूछा था तो उन्होंने बोला था कि 33 करोड़ है। तो हमने पूछा इसको पानी नहलाते कैसे है, तो पाइप से पानी डाल देते। हाँ, पाइप पाइप से डाल देते तो सबको स्नान करा देते। और एक 9 लाख वाला भी एक मंदिर है, जम्मू में ही है, यादगार हॉल्स है, उसमें रखे हुए हैं उसमें। और फिर और उनको पानी पाइप से, और दूसरा फिर भोग कैसे लगाए, तिलक कैसे करे, तिलक हो गया, भोग कैसे, भोग हो गए, 33 करोड़ की पूजा हो गई। तो लाख लाख बनाते, छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे, जैसा जैसा सेट वैसा यज्ञ, फिर उतने शालिग्राम बनाते, जितना ज्यादा शालिग्राम बना उतना अच्छा, क्योंकि उतनी आत्माओं की दुआएं, वो तो ये समझते ना, एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते। फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए, बहुतों ने यज्ञ देखा होगा ना यज्ञ, यहाँ किसी ने यज्ञ रचाया ऐसे, यज्ञ के ऑर्गेनाइजर्स, ऐसे यज्ञ रचने वाले भी होते हैं। तो तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते, हम फिर औरों की सेवा करते हैं। बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, इसलिए बाबा की पूजा होती है। जो सेवा करते हैं वो सेवा लेने का हकदार होता है। तो शिव बाबा की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने सेवा की। अच्छा, हम बच्चों की पूजा क्यों होती है? फिर हम अन्य की पूजा सेवा करते, तो वो ऑटोमेटिक सेवा लेने के हकदार है। तो हमको भी पूज्य बना रहे हैं, हम फिर औरों की सेवा करते, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो, आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे ना पूज्य देवी देवता है, आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते ही भी है एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए, देखो बाबा एक ही बार आते, बाबा एक ही बार आते हैं, और फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए ये होता ही नहीं।
सिर्फ ये संगम युग है, थोड़ा समय है कि भगवान सामने बैठ हम पढ़ाते हैं। हम तो ये आह्वान भी करते हैं ना बाबा का, बाबा सामने है, तो इसलिए ये भाग्य है। मॉर्निंग क्लास करते हैं, डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुनते हैं। सुबह की शुरुआत इतनी पावरफुल होती है, केवल बाबा और मैं, और कुछ नहीं। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? लोग तो सोचते हैं पूरे दिन में एक बार भी सत्संग मिल जाए ना, बेड़ा पार हो जाए। एक दिन, पूरे दिन में भी सत्संग मिल जाए, या सत्संग मिल जाए कभी, वो भी बेड़ा पार है। ऐसा भाग्य किसको मिलता है? तो बाबा कहते हैं बाप आते भी एक ही बार है। फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ा, ये होता ही नहीं है। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनती है। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा निराकार, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें बच्चे प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, अगर मैं प्रेरणा से पावन बनाऊं, पवित्र बनाऊं, तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है? ऊपर से बैठू, ऐसे करूं, सब पवित्र बन जाए। अच्छा, फिर मैं इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता ना, ज्यादा रेज इस पर पड़े, इस पर कम पड़े। हाँ, तो टीचर आके जो भी कोई परफॉर्म करे ना करे, सबको मार्क्स दे दे, इक्वल मार्क्स दे दे सबको। ठीक है? तो और सारे, कोरोना में ऐसे ही हुआ ना, सबको मार्क मिल गए, पास हो गए। हाँ, और सब डॉक्टर बन जाए ऐसे मार्क्स करके। तो फिर, और ऐसे डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे लॉयर के पास जाओ तुम, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, खराब केस है, और ऐसे लॉयर के पास, क्योंकि वो लॉयर है, डिग्री मिल गई। बाबा कहते हैं प्रेरणा से नो, फिर भगवान जस्टिस है, जज है, सुप्रीम जज है भगवान, सुप्रीम जज होगा। बाबा कहते हैं मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है? शिव के मंदिर में के आगे बैल रखते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया। अब बैल पर किसने सवारी की? कुछ भी। बैल बैल पर थोड़ी कोई सवारी करता है। तो उसका यादगार है, शिव के आगे बैल क्यों रखते हैं? दीपिका बन, इसके पीछे रियलिटी क्या है? ब्रह्मा बाबा थे। वेरी गुड। ब्रह्मा बाबा के तन में सवारी करते हैं ना शिव बाबा, जेंट्स के तन में आते हैं ये यादगार। मेल के तन में आते हैं, हाँ, इसलिए बैल पर रखे। तो एक तो भोला बाबा, वैसे ही शिव बाबा का शिव बाबा। फिर दूसरा यूनिकनेस देखो, भोला, फिर विनाशकारी, बहुत ही क्रोधित, और तीसरा सवारी होते होते भी बैल। बैल सबसे, वो कहते हैं ना भाई बैल है मोटी वो। गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं है। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया, किसी कृष्ण साड़ियां देते जाते, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा ने द्रौपदी की साड़ी दी। अब इसका कनेक्शन संगम युग से क्या? शिव बाबा के बैल को नंदी बैल बोलते हैं। हाँ, नंदी बैल। अच्छा, अभी बाबा ने द्रौपदी को श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी दी, उसका यादगार बड़ा अच्छा बाबा ने बताया। देखो, बाबा कहते हैं
मतलब लाज की बात है ना, उसकी इज्जत की बात है, ये यादगार है। इज्जत जा रही थी, तो शिव बाबा आकर हमको काम विकार से छुड़ाते हैं। तो इज्जत रखते आत्माओं की, तो उसका यादगार फिर उन्होंने कहा कि द्रौपदी को बचाया। तो अभी तुम समझते हो कि तुमको 21 जन्म के लिए नंगन नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते ये कथा आदि सब अनादि है, पुनर्जन्म लेते सुनते आए। एक कितनी साड़ी दी, 99 कितना है, मतलब उतना 1000 था ना, वो जितने धागे थे उतनी साड़ी थी ना, इतनी साड़ियां दी मतलब। तो बाबा हमको 21 जन्म के लिए बताते हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए। कहते ये कथा आदि सब अनादि है, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन ही नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है। सतयुग में भी है, सतयुग में सूर्य होगा, ये वाला सूरज, सूरज होगा, चंद्रमा होगा, ये तो लाइट्स है, इस धरती के लाइट्स है। लाइट्स तो वैसे ही रहेगी, वो धरती है तो लाइट्स तो होगी ना। तो सतयुग में भी है तो अभी भी है, उनका बदल सदल नहीं होता। एक्चुअली कोई सूर्य ज्यादा तपत थोड़ी देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन, इसका ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है। सूर्य की तपत है या धरती की जो वायुमंडल बना है उसका है। हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का टीम है ना पूरा, ठीक जो है। पेरिस जो भी ग्लोबल वार्मिंग के जो क्या बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंज कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप है उनके। एक भाई आए थे ना यहाँ, तो बताया था एक्चुअली क्या है ग्लोबल वार्मिंग। ये तो धरती का वायुमंडल जो बना है, अगर इन जनरल लेमैन लैंग्वेज में देखे तो। और वायुमंडल क्यों बना, पोल्यूशन ये सब, और उसका रीजन क्या है, लोभ। हम कहते भाई बहुत पोल्यूशन है, तो बाप बेटे सभी एक गाड़ी में जाओ ना फिर। तो वो एक गाड़ी में नहीं जा सकते, मेरे लिए अलग गाड़ी, उसके लिए अलग गाड़ी, सबके। तो फिर रीजन क्या हुआ सारा, डीप डाउन फाइनली करो तो यही रीजन आता है। तो बाबा कहते हैं उनका कोई वर्णन नहीं है। भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाना है। भक्ति मार्ग को कहा जाता है अंधियारा। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो, सितारे है तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा, वापस से मृत्यु लोक शुरू होगा। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। तुम समझते हो आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वो यात्रा पर जाते, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं। शराब की तो मनुष्य में इतनी आदत है जो छिपा कर जरूर ले जाते। यात्रा पर जाते लेकिन कोई फर्क है कि यात्रा पर जा रहे तो ये वाली चीजें हम नहीं खाएंगे या करेंगे, कुछ होता है फर्क। हरिद्वार जाओ तो जो आदत है सिगरेट की वो नहीं लो। बहुत कम होंगे जो इतना डिटरमाइंड इंटेलेक्ट होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। शराब नहीं पिएंगे ऐसा है कोई सर्कल, बिल्कुल नहीं। टूरिज्म है अब तो, क्या यात्रा थोड़ी रही, अब तो टूरिस्ट स्पॉट है। अच्छा, फिर प्याज लहसुन नहीं खाना, यात्रा पर हो ना तो प्याज लहसुन खाना चाहिए। जनरली खाते हैं, जो भक्ति करते हैं उनको पता होता है कि यात्रा पर जाते हैं तो प्याज लहसुन खाते हैं। नॉर्मली तो नहीं खाते हैं ना। मैं छोड़कर आते हैं, खाते नहीं। छोड़ कर तो फिर
जब तो ये सब छोड़ना होता है, बल्कि तो अब तो वो यात्रा ही नहीं रही फिर वैसे। ओके, ये सभी अपना वीडियो ऑन ऑफ क्यों रखा है? आज सैटरडे इसलिए मोस्टली मेजॉरिटी सब वीडियोस ऑफ है। सभी दर्शन दो। बाबा भगवान मेरे सामने टीचर बन के पढ़ा रहे ना, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दरवाजा बंद करके थोड़ी सुनना होता है, खिड़की खोल के बाबा की मुरली सुनो। बाबा के लिए रिगार्ड है ये, अपनी भी डिसिप्लिन है, बाबा की भी रिगार्ड है। हाँ, अभी बंद नहीं करना जिसने खोला है, ये नहीं कि अभी बाद में थोड़ी 5 मिनट के बाद फिर बंद कर दो। दीदी की दृष्टि यहाँ वहाँ, मेरी दृष्टि चारों तरफ है, यहाँ भी है और वहां भी है, सबके तरफ दृष्टि होती है। जितनों ने वीडियो खोला है सबकी तरफ। बाबा दर्शन करने के लिए आए हैं सबका। हाँ, बाबा की दृष्टि पड़ती, हमारी भी दृष्टि। हाँ, जिन्होंने सुना उसको मुबारक हो, थैंक यू। जो आज्ञाकारी बने, वीडियो ऑन किया और वीडियो ऑन करके रखेंगे। और आज से ऑलवेज, ऐसा नहीं कि आज के दिन बोला। देवी देवता क्या है, इशारे से समझते हैं ना कि बोलना पड़ता है देवी देवताओं को, इशारे से समझे वो देवता है। तो बाबा कहते हैं अभी ये मृत्यु लोक है, तुम यहाँ बैठे हो, यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित, पंडे लोग यात्रा कराते हैं, सब पतित है यात्रा में जो भी जा रहे हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, है ही सब पतित। यात्रा द मोमेंट स्टार्ट करते, प्योरिटी मतलब ब्रह्मचर्य की, प्याज लहसुन शराब आदि तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, और भगवान की याद, ये तीनों का समन्वय इज कॉल्ड यात्रा। ऐसा ही है ना सुमन बहन, इसी को यात्रा कहते हैं कि यात्रा मीन्स चलो एक टूरिस्ट स्पॉट है। वो तो आजकल हो गया दीदी, पहले नहीं हाँ, था, हम लोग पहले जब था। किए तब तो नहीं था बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए हम यात्रा पर है ना, यहाँ भी। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य, कितना सहज है। याद से विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की तो बात ही नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है श्रीनाथ जी के मंदिर में, है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगाना चाहिए? देखो, भोग लगने का अधिकारी कौन है, आज बाबा ने बहुत अच्छा स्ट्रेस किया। अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, भोग किसको लगना चाहिए? क्यों? वो एक ही भोग मतलब ऑफरिंग, एक भोग ऑफर करना, रिस्पेक्ट ऑफर करते, इसलिए भोग के समय इवन भक्ति में सबसे ज्यादा भोग के प्रति भावना होती है। ले भाई आरती होती है, आरती के बाद भोग लगता है, पूरे वो रामायण के पाठ में नहीं में भी पहुंचेंगे, पर भोग के समय तक जरूर पहुंचते, नहीं होता है ना? आरती होने वाली, भोग लगता है। तो भोग मतलब रिस्पेक्ट, कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया, उसके प्रति मुझे रिस्पेक्ट बाबा की। तो इसलिए ऐसा रिस्पेक्ट का अधिकारी कौन है? शिव बाबा के अलावा और कोई हो सकता है रिस्पेक्ट? उसने हमारे लिए कितना कुछ किया, सारा संगम युग आके हमारे साथ में बैठे, अभी बैठे हैं ना बाबा, बैठकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दूध भी शिव बाबा के ऊपर, देवी देवताओं को खीर का भोग लगाते हैं, शिव बाबा के ऊपर
दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो। क्या किया हम लोगों ने भक्ति मार्ग में, बाकी सबको अच्छा किया, और शिव बाबा धतूरा के फूल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए, पानी का कर दिया। तो एटलीस्ट जब नहीं पता था तो कितना कुछ सॉर्ट ऑफ डिसरिगार्ड था ना। तो बाबा कहते ये भोग लगाते हो क्या? आज बाबा कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों क्यों ऐसा किया हमने? बाकी सबके लिए अच्छा, इनके लिए ऐसा। फॉलो करते थे ना, मैं बोला तो बोला ना है ना। अच्छा तो कुछ भी दे दो, फॉलो ही कर रहे थे ना, जो देखा करते हुए वही कर दिया। मैं तो निराकार और भक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, फिर उन्होंने ही बांट कर खाया। तो अब ऐसे बाबा को कितना कुछ तो रॉन्ग किया। अब तो संगम युग में अच्छे से भोग लगाओ, भोग लगाना चाहिए ना, रोज भोग लगाओ बाबा को। बाबा तुमने क्या क्या किया। रिगार्ड देखो, एक है, सोचो इस बात पर, एक है हम लोग को कुछ काम होता है, प्रमोशन हो गई, कोई शरीर छोड़ दिया, बर्थडे है, ये है वो है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ओकेजन आया, हमने भोग लगाया। एक है बाबा जो है जैसा है उसके लिए भोग लगाया हमने। बाबा आपने टीचर बन के मुझे क्या पढ़ाया, कितना ऐसा ज्ञान दिया, क्या मैं थी, मेरे में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये भोग लगाया हमने कभी? सोचो इस पर, इसका भी भोग लगना चाहिए कि बाबा बाबा मुझे, मैं तो ये इसलिए भोग लगा रही हूँ। तो भोग लगाना है बाबा को, आज बाबा ने कहा है। और वैसे भी हमने इतना रॉन्ग किया, अब तो अच्छे से भोग लगाओ ना थर्सडे को। तो बाबा हमको कहते कि भाई तुम इतना बहुत अच्छा क्यों बनाते हो, थर्सडे को भोग लगाते। भाई मैंने कहा कि बाबा ने इतना कुछ किया, उसको हम क्या करें, यही तो कर सकते, इसलिए भोग लगाते। फिर तुम बांट कर खाते हो, फिर बांट कर तुम खाते हो, यह जैसे कि किसका रिगार्ड रखना है। भोग लगाना बाबा का रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते, शिव बाबा ने दिया उसको भोग लगाए। एवरीडे लगना चाहिए। अगर वैसे तो भोग लगाने के नियम है, आप सबको पता है ना, ऐसे नहीं भोग लग सकता है घरों में। प्याज के पकौड़े बनाए या उसी फिर में बाबा के भोग लगने की विधि बहुत होती है। फिर एकदम स्नान आदि वो सब फिजिकल बहुत पूरा ध्यान रखना था। मतलब वो बर्तन तो अलग होना ही चाहिए, नो डाउट उससे। और फिर बाबा को प्यार से खुद जो नियमों का पालन करते वो भोग बनाए तो भोग लगता है। अगर और कोई बनाए जो नियमों का पालन नहीं करते तो उसका भोग नहीं लग सकता। और फिर बाबा के सिल्वर प्लेट में रखो, बाबा को भोग लगाओ। तो हम तो जूस बनाते बाबा को भोग लगाते, ये करते बाबा तुमने ही तो दिया, तुम्हारा ही है सब कुछ, तो प्यार से भोग लगाओ बाबा को। भले तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो, कौन खाता है भोग लगाने के बाद। इसलिए भोग की कितनी महिमा है मंदिरों में। जब वो भोग बनता है जगदीश, ये वहाँ तिरुपति बालाजी में, एक वहां भोग कहीं और बनता है, भोग लगता कहीं और है, वो ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते करते पूरे गली में पानी वो डालते जाते हैं और वो ब्राह्मण आते रहते, एवरीवन असाइड, खाली जो ब्राह्मण है वो आते, किसी की वो पल्लू भी नहीं छू जाए, ऐसा होता है भोग लगाने। ये है प्यार से। तो ये तो चलो देवी देवताओं को लगाया, अब तो शिव बाबा को तो लगाओ भाई। बाबा की कंप्लेन आज मिटा देंगे ना। हमेशा हर थर्सडे को भोग लगाना चाहिए। हम तो रोज लगाते हैं। हाँ घर में लगाए बहुत अच्छा, हम और रोज नहीं तो सेंटर पे लगाओ, भोग तो लगाओ। बाबा क्या कहते हैं, लेकिन वही घर में नियम होने चाहिए। फिर सोचते हैं फ्रूट्स का भोग लगा दो बाबा को, क्यों भाई? पहले पहले धतूरा का भोग लगाया, फिर
वो किया, पानी का लगा दिया, अब कहते फ्रूट्स का भोग लगाओ। बोला दीदी हम लोग नियमों का पालन नहीं करते ना, फिर ऐसा नहीं ना, प्यार है बाबा के लिए तो लगाए, खुद बनाए। चाहिए थोड़ा सा, बाबा को बहुत टूटा फूटा कच्चा आटा भी दे देंगे ना, आधा हलवा बनाए, बाबा को प्यार से हो जाए। नहीं तो फिर सेंटर पे लगाए। ये बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए ऑर्गन्स है। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं आज, दिल की बात। बोल तुम भोग लगाते हो, खाते तो तुम बच्चे ही हो, ये ब्रह्मा खाता है, मैं तो नहीं खाता हूँ। हाँ बाकी फिर क्यों भोग लगाए? बाकी वासना तो आएगी ना। जो भी भावना से बाबा को याद किया, बाबा की याद भेजते हैं ना, भोग जब हम लगाते हैं ना सेंटर पे, कि बहन को कहते हैं संदेशी को कि जाओ बाबा को याद देना, वो वासना बाबा के पास जाता है। बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए ऑर्गन्स है, ये ब्रह्मा खा सकते हैं। ये शरीर तो इनका उस समय तो साकार में थे ना ब्रह्मा बाबा। क्यों? बाबा वासना लेते ना, बाबा ने क्लियरली कहा ना। हाँ तो जब साकार में नहीं होते थे ना, जब साकार में था तब तो ब्रह्मा खाता था। मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है। तुम जानते इनसे तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ये माता पिता दोनों है, गौमुख भी है, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा है ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा है भी चाहिए ना, गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन ये युक्ति बताओ कि मुक्तिधाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, तो आपस में एक दो को भी और बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा है पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। अच्छा वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। देखो कितना अच्छा एक्यूरेट बताया बाबा ने। मैं जो कर्म कर रही हूँ संगम युग में, ये एक पॉलिसी बन रही है पूरे कल्प के लिए। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा।
संगम युग पर हम विधान के रचयिता, जिम्मेवार आत्मा हूं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस निश्चय से कर्म करो। कौन? कि मैं विधान की रचयिता, जिम्मेवार आत्मा हूं। तो मैं विधान की रचयिता, जिम्मेवार आत्मा हूं। ये सोमान। मैंने भोग लगाया बाबा को संगम युग में, तो दुनिया वालों ने फिर मेरे को भोग लगाया। यादगार है, मैंने ऐसा किया तो दुनिया में फिर पूरे कल्प में वो यादगार बनकर आई। संगम युग से कनेक्टेड है ना, बहुत अच्छा स्वमान है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे है। योग पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं के पात्र दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते। अच्छा, दीदी की मनमोहिनी दीदी की विशेषता है। दीदी स्लोगन नहीं सुना। ओ अच्छा, स्लोगन रह गया। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा, और दीदी मनमोहिनी की विशेषता, भाषण नहीं किए, सबको भाषणा दी। आपने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए मनमोहिनी दीदी, लेकिन एक एक को, मतलब जस्ट इमेजिन, कभी मुरली नहीं सुनाई, कभी पब्लिक भाषण नहीं किया, न ज्यादा क्लासेस कराई, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सब भाषण नहीं किया लेकिन भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। ये है दीदी मनमोहिनी, जिगरी प्यार दिया, भाषणा दी। ओके जी, चलो आज तो निश्चय बुद्धि सीरीज है।